अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को इनेबल ज़रूर करिएगा क्योंकि हम इस चैनल पे हर मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को नया वीडियो लेकर के आते हैं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। ट्रेडिंग के लिए हम जानते हैं कि हमें स्टॉक्स पिक कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस का हम यूज़ करते हैं और वहाँ से ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स पिक कर लेते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात आती है, मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आप एक बार निवेश कर दें और फिर उसको आँख बंद करके भूल जाए और बस उसको जब आपका गोल अचीव हो जाएगा बस तभी खोल के देखें, इस प्रकार के जो स्टॉक्स है उसका चयन हमने कैसे करना चाहिए। क्योंकि सब कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन अगर हमें स्टॉक्स चुनने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको हम ढूंढे कैसे, उसके बारे में हमें कौन बताएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप हाई रिटर्न्स और लो रिस्क इस कैटेगरी के स्टॉक्स चुन सकते हैं। बस आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में ही ये सारी चीज करना है, किसी से पूछना नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक सिस्टम फॉलो करना है और उसका यूज करना है। और दो पैरामीटर्स मैं आज यहां पर डिस्कस करूंगा। पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो देखिए, अल्फा और बीटा क्या है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अगर मैं इस प्रकार से दो एक्सिस बना लूं, समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर में मैं रख देता हूं रिटर्न्स, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव रिटर्न्स और यहाँ पर हो गए नेगेटिव रिटर्न्स। और इस एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे अगर मैं रख देता हूँ रिस्क, तो ये है पॉजिटिव रिस्क और ये है नेगेटिव, यानी ये ज़्यादा रिस्क है और ये कम रिस्क है, ठीक है। तो हमें किस क्वाड्रेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये क्वाड्रेंट, ये जो जगह है यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है कि रिस्क नेगेटिव है, मतलब कम है, राइट। रिस्क जो है वो कम है लेकिन रिटर्न्स भी नेगेटिव है, रिटर्न्स भी कम है। तो यहाँ पर तो बात बन रही है लेकिन यहाँ पर बात नहीं बन रही। तो हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों करना है जहाँ पर रिटर्न्स नेगेटिव है और रिस्क कम है। कौन करेगा ऐसे प्रकार का इन्वेस्टमेंट? सिर्फ जिसको डिविडेंड स्टॉक्स यानी डिविडेंड अगर चाहिए है हर महीने या क्वार्टर में या जब भी कोई स्टॉक जो है वो डिविडेंड अगर डिक्लेयर करता है, अगर उस डिविडेंड में कोई इंटरेस्ट रखता है तो फिर हम नेगेटिव रिटर्न के लिए मान जाएंगे और रिस्क भी कम है और साथ में डिविडेंड भी आएगा, ऐसे इसमें हम मान जाएंगे। लेकिन हमें अगर एक ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाना है, अगर हमें वेल्थ क्रिएशन करना है, तो नेगेटिव रिटर्न्स और कम रिटर्न्स तो भैया कोई चाहता नहीं है। खुद होकर के तो कोई बोलेगा नहीं मुझे नेगेटिव रिटर्न्स वाला स्टॉक दे दो। तो ये क्वाड्रेंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वाड्रेंट की। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिस्क जो है वो ज्यादा है, रिस्क पॉजिटिव है लेकिन रिटर्न्स फिर से कम है। अब यहाँ पर तो कोई भूल कर भी नहीं आना चाहेगा, कोई क्यों आना चाहेगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पर रिटर्न्स कम है और रिस्क भी ज़्यादा है। मतलब कोई पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी अगर कोई बोलेगा कि मुझे इस क्वाड्रेंट में आकर के इन्वेस्टमेंट करना है, तो कोई नहीं चाहेगा। इसके बारे में हम बात भी नहीं करते हैं और किसी भी एंगल से अगर आप सोचेंगे तो ये जो कैटेगरी है ये कोई काम की नहीं। अगर आपको आपके पैसे कम कराने हैं और अगर आपके पैसों से आपको प्यार नहीं है तो इस क्वाड्रेंट में आकर के इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए तो ये चीज़ नहीं है और ऑब्वियसली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके सबके लिए ये चीज़ नहीं है। फिर आता है ये तीसरा क्वाड्रेंट। यहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है और रिटर्न्स जो है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। रिटर्न्स भी यहाँ ज़्यादा है और रिस्क जो है वो भी ज़्यादा है। इस प्रकार के जो स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, ये यूजुअली हम ट्रेडिंग के लिए पिक करते हैं। ट्रेडिंग के लिए ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, साथ ही में रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यानी एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, इस प्रकार का जो माइंडसेट रहता है, जिनका ट्रेडिंग माइंडसेट जिनका रहता है, वो इस प्रकार के स्टॉक्स जो है वो प्रिफर करते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप ट्रेडर नहीं है, अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर आप, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ऐसे स्टॉक्स हमें चुनना है जिसमें हम निवेश कर दें और आंख बंद करके उसको भूल जाए, देखें ही ना उसको बार बार,
वो अपने आप अपना काम करते रहें और हमें एक अच्छा रिटर्न, एक रीजनेबल और डिसेंट रिटर्न हमें दे, उसकी खोज में हम हैं। तो यहाँ पर भी हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो भैया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिस्क वाले जोन में आ रहा है। फिर आखिरी वाला जो क्वाड्रेंट बचता है वो है ये क्वाड्रेंट। यहाँ पर रिस्क जो है वो कम है, नेगेटिव रिस्क जो है वो कम है, और रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा है। कम रिस्क ज़्यादा रिटर्न्स वाली अगर कोई जगह है इस चार्ट में तो वो ये जगह है, और हमें इस जगह में इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये तो हमने समझ लिया कि हमें इस रिस्क और रिटर्न्स के चार्ट में कहाँ पर हमें हमारा खोदना या खोजना जो है वो शुरुआत करनी है, राइट। खुदाई जो करनी है हमें इसी जगह पे करनी है, क्योंकि यहीं पर हमें हमारा सोना मिलने वाला है, ठीक है। तो इस जगह पर खुदाई करेंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन कैसे कैसे ढूंढेंगे उन स्टॉक्स को, कैसे पता करेंगे कि वो जो स्टॉक्स है वो कहां पर छुपे बैठे हैं, कैसे उनको खोद कर निकालेंगे। और इसके लिए हम दो चीज का यूज करेंगे। पहला पैरामीटर जो है उसको कहा जाता है अल्फा, और दूसरा जो पैरामीटर है उसको कहा जाता है बीटा, ठीक है। ये अल्फा और बीटा क्या है, सबसे पहले देखते हैं अल्फा का क्या मतलब होता है। अल्फा एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें बताता है कि किसी भी एक स्टॉक ने उसका जो बेंचमार्क है या उसका जो इंडेक्स है या एक टोटल स्टॉक मार्केट की जो ग्रोथ है उससे ज़्यादा कितना दिया या कम कितना दिया, ठीक है। अब अगर हम पकड़ लेते हैं एक उदाहरण की, समझ लीजिए इन्फोसिस का स्टॉक है, एक उदाहरण ले लिया हमने, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स है। अब अगर हम बोलते हैं कि इन्फोसिस ने पिछले एक साल में, एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, मान लीजिए 20% का रिटर्न दिया है, और निफ्टी ने मान लीजिए कि 15% का रिटर्न लिया है, ठीक है। निफ्टी जो है वो एक बेंचमार्क है, निफ्टी यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का वो एक इंडेक्स है, ठीक है। इस इंडेक्स को इन्फोसिस के जो स्टॉक ने है उसने बीट किया है, मतलब उससे आगे निकल चुका है, और कितना आगे निकला है, 5% से आगे निकला है, ठीक है। 20 - 15 = 5, इसीलिए इन्फोसिस का जो अल्फा है वो हो जाता है 5%। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि नेगेटिव अल्फा होना मतलब क्या। मान लीजिए अगर इन्फोसिस के स्टॉक ने दिए हैं 18%, पकड़ लेते हैं, अगर 18% दिए हैं, लेकिन निफ्टी ने उस एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उसने 25% की रिटर्न दे दिए, मतलब इन्फोसिस ने तो कम दे दिए, जितना इन्फोसिस को देना चाहिए था उससे कम दे दिया इन्फोसिस ने, इसीलिए उसका अल्फा जो है दैट इज 25 - 18 विच इज इक्वल टू 7%। 7% का -7% का अल्फा इस केस में इन्फोसिस ने दे दिया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है पॉजिटिव अल्फा, और जितना ज़्यादा अल्फा रहेगा किसी स्टॉक का वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब अल्फ़ा यानी एग्जैक्टली क्या। तो यहाँ पर ये है अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज़ अ टर्म यूज्ड इन इन्वेस्टिंग टू डिस्क्राइब एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एबिलिटी टू बीट द मार्केट। बस ये यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, डिस्क्राइब एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एबिलिटी टू बीट द मार्केट, मतलब मार्केट को बीट करने की कितनी क्षमता है उस स्टॉक में, उसको कहा जाता है अल्फा, ठीक है। अब दूसरा जो डेफिनेशन है वो है बीटा का। बीटा यानी क्या, जो हमारा दूसरा पैरामीटर है बीटा, इसका क्या मतलब है। तो फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे समझ लीजिए स्टॉक मार्केट जो है, यानी कोई भी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं या टोटल एक मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर बीटा जो है आपका, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर स्टॉक मार्केट 10% से ऊपर जाता है तो आपका जो स्टॉक है, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक जो है जिसका बीटा 2 है, वो स्टॉक 10 × 2 = 20% से ऊपर चले जाएगा,
ठीक है। और अगर मान लीजिए जो स्टॉक मार्केट है वो 10% से नीचे अगर आता है तो वो जो इंडिविजुअल स्टॉक है वो आपका 20% से नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 2। अगर बीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 है, अगर बीटा इज इक्वल टू 3 फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और अगर स्टॉक मार्केट 10% से ऊपर जाता है तो ये जो स्टॉक है ये 30% से ऊपर जाएगा, और अगर 10% से नीचे आता है तो ये जो स्टॉक है ये 30% से नीचे आ जाएगा। ठीक है। सो बीटा इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ द रिस्क ऑफ दैट स्टॉक एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द मार्केट। अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है उसको भी एक बार हम इंटरनेट के ऊपर पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है कि बीटा इज द मेजर ऑफ वोलैटिलिटी और सिस्टमैटिक रिस्क, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बीटा इज द मेजर ऑफ द वोलैटिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी और अ पोर्टफोलियो कंपेयर्ड टू द मार्केट एज अ होल। बस ये यहीं तक पढ़ना है। सिक्योरिटी या फिर पोर्टफोलियो के भी अगर आप हटा देते हैं तो इसको ऐसा पढ़िए, बीटा इज द मेजर ऑफ द वोलैटिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी एज कंपेयर टू द मार्केट एज अ होल। राइट, तो ये बीटा का मतलब हो गया। तो हमें अगर जैसे मैंने तभी एक्स और वाई एक्सिस निकाला था, फिर से एक बार जस्ट शॉर्ट में प्लॉट कर देता हूं। ये जो रिटर्न्स है यहां पर है अल्फा, ठीक है, तभी हमने रिटर्न्स लिखा था, तो हमें चाहिए यहाँ रिटर्न्स और अल्फ़ा, और तभी मैंने यहाँ रिस्क लिखा था। एक्चुअल में ये है बीटा का एक्सिस। तो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है पॉजिटिव अल्फ़ा, ये है पॉजिटिव बीटा, ये है नेगेटिव यानी कम बीटा, लेस बीटा, राइट, एंड दिस इज पॉजिटिव। तो हमें रहना था इस क्वाड्रेंट में, यहाँ पर रहना है। मतलब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि अल्फ़ा ज़्यादा हो, अल्फ़ा जो है वो ज़्यादा हो, और बीटा जो है वो कम से कम हो, मतलब रिस्क कम से कम हो और अल्फ़ा मैक्सिमम हो। इसको हमें अभी कैसे खोजना है ये हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं, जिस टूल पे हम चलेंगे उसका नाम है टिकर टेप। ठीक है, टिकर टेप ये जो टूल है इसका मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने पहले से अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक बार देखा था जस्ट प्रिपरेशन के लिए, बट शुरुआत से चलते हैं, शुरुआत से चलते हैं कि कैसे हम टिकर टेप में जाए और किस प्रकार से हम ये जो भी फिल्टर्स हैं उसको लगाए। तो मैंने गूगल में टाइप कर लिया टिकर टेप, और टिकर टेप में यहाँ पर देखिए स्क्रीनर करके लिख के आ रहा है, यहाँ स्क्रीनर में आप क्लिक करिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4370 इतने जो स्टॉक्स है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, राइट। और ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। अब इसमें से हमें खोजना है मैक्सिमम हाई बीटा वाला और लेस मिनिमम, माफ़ कीजिएगा, मैक्सिमम अल्फ़ा वाला और लेस और मिनिमम बीटा वाला। ठीक है, ये हमको सर्च करना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ हम जाएंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पर स्टॉक्स तो बहुत सारे 4300 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है। हमें उससे भी पहले थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा, हमें कुछ गिने चुने स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना है। तो कौन से गिने चुने स्टॉक्स हमें चुनने हैं? जिसका कि रेवेन्यू जो कि एक बड़ी कंपनी हो। सबसे पहली बात तो एक बड़ी कंपनी, क्योंकि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमें बड़ी कंपनी चाहिए, एक लार्ज कैप कंपनी चाहिए, और साथ ही में उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फिल्टर, यहाँ ऐड फिल्टर में गया, मैं फिल्टर लगाऊंगा रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ में मैं गया और मैंने 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ, 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, इस ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया। 5 साल का क्यों? क्योंकि मुझे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। लंबे समय का मैं डेटा और लंबे समय का स्टैटिस्टिक्स और हिस्ट्री में जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने 5 ईयर कर दिया उसको। बाकी यहाँ पर पीई रेशियो का भी एक है, उसका ज़रूरत नहीं हमें, तो मैंने यहाँ रिमूव कर दिया उसको। यहाँ पर क्लोज प्राइस की भी मुझे अभी खास ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। जैसे मैंने कहा कि हमें बड़ी कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर सोचना है, तो मैंने एक फ़िल्टर यहाँ पर लार्ज कैप जो है उसको मैंने एनेबल कर दिया। तो अभी यहाँ पर नाम आ रहे हैं कंपनीज़ के, मार्केट कैप आ रहा है, और 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ जो मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स जो मैंने अभी फ़िल्टर लगाया था
वो यहाँ पर लिख करके आ रहा है। ठीक है, अब ये 5 ईयर रेवेन्यू वाला जो मैंने इंडिकेटर या ये जो फिल्टर लगाया है, इसके बाद में अब हम अल्फ़ा और बीटा ये जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐड फिल्टर में गया और यहाँ मैंने लिखा अल्फ़ा, ALPHA अल्फ़ा AL, तो ये आ गया अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखिए अल्फ़ा के नीचे एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क कैलकुलेटिंग यूजिंग 104 वीकली प्राइस। मतलब पिछले 104 वीक्स का ये यानी 104 वीक्स यानी 2 साल का पीरियड होता है, 2 साल का ये यहाँ पर पीरियड है। और एक्सेस रिटर्न ऑफ अ स्टॉक रिलेटिव टू इट्स बेंचमार्क, मतलब जो अल्फा की डेफिनेशन है कि एक्सेस रिटर्न कितना दिया, मार्केट ने तो इतना दिया लेकिन स्टॉक ने कितना दिया, उस हिसाब से ये अल्फा जो है वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा भी लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए अल्फ़ा के भी फिगर्स आ गए सारे। और दूसरा हमें जो लगाना है दैट इज़ BETA, बीटा। ये बीटा लग गया। यहाँ देखिए बीटा में लिखा है बीटा इज़ अ मेजर ऑफ अ कंपनीज स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी एज कंपेयर टू दी मार्केट। मतलब मार्केट में जितना वोलेटिलिटी है, रिस्क है, उसके कंपैरिजन में स्टॉक में कितना है। तो ये मैंने यहाँ डन कर दिया, तो ये अल्फ़ा भी लग गया और बीटा भी लग गया। तो इस प्रकार से हमने हमारे फिल्टर्स यहाँ पर लगा दिए हैं, अल्फ़ा भी और बीटा भी, दोनों भी चीज़ें हमने यहाँ लगा दी है। ठीक है, अब हमें कम रिस्क वाला क्वाड्रेंट चाहिए, राइट। हमें रिस्क में थोड़ा नीचे रहना है, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। इसका मतलब क्या है, हमारा बीटा जो है वो हमें 1 के आसपास चाहिए। बीटा अगर 2 रहेगा तो क्या होगा, अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉक तो डबल से ऊपर चले जाएगा, लेकिन अगर स्टॉक नीचे आएगा, अगर माफ़ कीजिएगा मार्केट अगर नीचे आएगा तो हमारा स्टॉक जो है वो डबल से नीचे भी आ जाएगा। अगर 2 का बीटा रहेगा तो, अगर 3 का रहेगा तो 3 टाइम्स नीचे आ जाएगा। मतलब रिस्क तो बहुत ज़्यादा हो गई, हमें वो नहीं चाहिए। इसलिए हमें चाहिए बीटा इज इक्वल टू 1 या उसके आसपास, 1.1 या 0.9, 1 के आसपास का बीटा अगर रहेगा तो स्टॉक मार्केट जितना ऊपर जाएगा लगभग उतना ही, मतलब जितना रिस्क रहेगा, ऊपर जाएगा नहीं, वो उसको तो हम अल्फ़ा कहते हैं। जितना रिस्क रहेगा मार्केट में, वोलेटिलिटी जितनी रहेगी, बस उतनी ही वोलेटिलिटी जो है वो उस स्टॉक में भी रहेगी। मतलब हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मार्केट जैसा रिस्क ले रहा है, जिस रिस्क पे चल रहा है, उतना ही रिस्क हमारे पोर्टफोलियो में भी रहेगा अगर बीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा तो। ठीक है, लेकिन अल्फ़ा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्योंकि मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स हमें चाहिए। तो अल्फ़ा हमें मैक्सिमम और बीटा हमें 1 के आसपास चाहिए, सो दैट हमारी रिस्क भी कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पर हम खोजना शुरू करेंगे कि 1 के आसपास का जो बीटा लेवल है वो कौन सा है, और अगर वहाँ पर हमें जो अल्फ़ा है अगर वो ज़्यादा मिलता है तो हमारी दोनों भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए अल्फ़ा अभी मैंने क्लिक किया तो ये रिवर्स ऑर्डर में लग गया, मतलब सबसे कम अल्फ़ा से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा में आया। एक और बार अगर आप क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम अल्फ़ा से मिनिमम अल्फ़ा तक ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है ये शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अल्फ़ा हमें दिख रहा है। साथ ही में अल्फ़ा के साइड में हमें देखना है कि 1 के आसपास का बीटा रहे। तो मुझे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है इस स्टॉक में। यहाँ आप देखिए दीपक नाइट्रेट 65 का अल्फ़ा और 1.05 का बीटा, मतलब 65% से ज़्यादा दिया है दीपक नाइट्रेट ने अगर आप स्टॉक मार्केट या उसके इंडेक्स से उसका कंपैरिजन करें तो। और साथ ही में रिस्क जो है वो भी बस स्टॉक मार्केट में जितनी है उतना ही रिस्क यहाँ पर भी है, कुछ ज़्यादा रिस्क हम नहीं ले रहे हैं। ऊपर भी जाएगा तो ज़्यादा ऊपर नहीं, नीचे भी जाएगा रिस्क तो ज़्यादा नीचे भी नहीं, रिस्क जितना मार्केट में है बस उतना। साथ ही में नीचे देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में भी हमें मिल रहा है बीटा जो है वो 1.07। तो ये दो जो स्टॉक्स है ये हमारी शॉर्ट लिस्ट में आ जाएंगे। एक है दीपक नाइट्रेट और दूसरा है डिक्सन। ठीक है, फिर और नीचे आते हैं गुजरात गैस में नज़र आ रहा है 1.02, ये भी हमारे लिस्ट में रहेगा। टाटा कम्युनिकेशंस क्या हमारे लिस्ट में रहेगा? नहीं,
1.61 दिख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना रिस्क हमें नहीं चाहिए। तो ये जो भी स्टॉक्स है, एक आधे स्टॉक को हम खोल के भी देख लेंगे। यहाँ पर अपोलो है, मैक्सिमम अल्फ़ा और बहुत कम बीटा। तो अपोलो हॉस्पिटल का एक स्टॉक खोल के देख लेते हैं। अपोलो, ये है अपोलो हॉस्पिटल और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट कितना बेहतरीन है और बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर मतलब बुलिश एक्शन जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो स्टॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं इस लिस्ट में, उसको आप एक पेपर के ऊपर में लिख करके रखिए और आपके वॉच लिस्ट में आप उसको ऐड करके रख सकते हैं। और फिर उसमें से आप अगर 10 स्टॉक्स आपने शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं, उसमें से आप कुछ 5 या 6 स्टॉक्स चुन सकते हैं, जिसमें आपका जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, तो जैसे फिर से यहाँ पर नज़र आ रहा है आरती इंडस्ट्रीज़ में, देखिए एक अच्छा अल्फ़ा है 31 का और 1 के आसपास है, लेकिन उसके भी पहले हमें काफ़ी सारे इन्फो एज में देखिए अच्छा है, साथ ही में SRF में 40 से ऊपर का अल्फ़ा, 1 का बीटा है। राइट, 0.52 का अगर लेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर लाल पाथ लैब्स हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। कोफोर्ज लिमिटेड 40 का अल्फ़ा, 1.06 का बीटा, ये बेहतरीन रहेगा हमारे लिए। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम हमारा एक 10-15 स्टॉक्स का एक पूल बना सकते हैं, एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा और कम से कम, मतलब बहुत कम भी नहीं लेकिन एक ठीक ठाक सा रिस्क हम ले रहे हैं। थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। बीटा इज इक्वल टू 1, इतना रिस्क लेना पड़ेगा। बीटा इज इक्वल टू 0.5 ले लेंगे तो फिर उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगी, है ना। पैसा ज़्यादा नहीं बनेगा, वेल्थ ज़्यादा नहीं बनेगा, फिर क्यों ही स्टॉक मार्केट्स में करें। उससे अच्छा तो एफडी में डाल दें। अगर बीटा इज इक्वल टू 0.5 ही चाहिए है हमें तो एफडी में डाल दे, वहाँ अल्फ़ा भी कम है, बीटा भी कम है, सब कम है, पैसा भी कम हो जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट्स में अगर आ रहे हैं तो बीटा इज इक्वल टू 1 और मैक्सिमम अल्फ़ा, इस प्रकार से हम हमारे स्टॉक्स का चयन करेंगे। तो दोस्तों ये एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो हो गया है जिसमें हमने पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच A to Z समझा है। पहले हमने समझा कि थेरेटिकली हमें क्या चाहिए, हमें कौन से क्वाड्रेंट में खुदाई शुरू करनी है। अगर हम गलत क्वाड्रेंट में खुदाई शुरू कर देंगे तो जो हाथ लगेगा वो रहेगा तो कोई अच्छा मेटल, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए हमें चौथे क्वाड्रेंट में मैक्सिमम रिटर्न्स लेस रिस्क में हमने जाना है। टिकर ये प्लेटफॉर्म है टिकर का, उसके ऊपर में जाकर के हमें सर्च शुरू करना है, फिल्टर्स लगाने हैं लार्ज कैप में और एक अच्छा मार्केट, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें एक अच्छा देखना है और उसमें हमें बीटा और अल्फ़ा लगाना है और वहाँ से पता करना है कि मैक्सिमम अल्फ़ा और डिसेंट बीटा वाले स्टॉक्स कौन से हैं। दोस्तों अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा इस एपिसोड से तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो, ये सारी चीज़ें ज़रूर करिएगा। इससे होता कुछ नहीं है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको पता चलता है कि आप ये वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, जिससे सर्च में ऊपर रैंक होते हैं हमारे वीडियोज़। तो प्लीज़ अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो ज़रूर करिएगा। साथ ही में हमारा पॉडकास्ट है, हिंदी में और इंग्लिश में भी है। क्रिप्टो करेंसीज़ में इंटरेस्ट अगर है तो इंग्लिश का क्रिप्टो करेंसी का यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी एक बार रेफ़र ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए और आखिर तक सुनने के लिए, और जल्द मिलूँगा आपसे। थैंक यू।